नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 13 नवंबर बुधवार दोपहर 1:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट बोला, अफसर जज नहीं बन सकते। राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग शुरू। जिन स्कूलों में शहीदों के स्मारक, उन्हीं के सामने कराएंगे प्रार्थना सभा। देशनोक में शुरू हुई 3 दिवसीय बाहरा कोसी ओरण परिक्रमा। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। राजस्थान के उदयपुर में 17 अगस्त को आरोपी के पिता सलीम के घर पर बुलडोजर एक्शन हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बुलडोजर एक्शन पर फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि अफसर जज नहीं बन सकते। वे तय न करें कि दोषी कौन है। ताकत के गलत इस्तेमाल की इजाजत नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने 15 गाइडलाइंस भी दी हैं। जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन के बेंच ने मामले पर फैसला सुनाया। राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों सलूंबर 84, झुंझुनू खींवसर, रामगढ़, दौसा और देवली उनियारा में उपचुनाव के लिए आज सुबह से वोटिंग शुरू हो गई है। सुबह 7 बजे शुरू हुए मतदान के प्रति वोटर्स में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। अधिकतर पोलिंग बूथ पर पुरुषों के साथ महिला वोटर्स की भी अच्छी संख्या नजर आ रही है। वोटर्स को फील गुड महसूस कराने के लिए बूथों को आकर्षक तरीकों से सजाया गया है। शुरुआती दौर में केवल 84 विधानसभा सीट के एक बूथ पर 15 मिनट के लिए मतदान रुका। ईवीएम सही होने के बाद वोटिंग फिर से शुरू हो गई। राजस्थान शिक्षा विभाग के निदेशक आशीष मोदी ने आदेश जारी कर शहीदों के सम्मान में प्रोटोकॉल का पालन करने को कहा है। सभी संयुक्त निदेशकों के नाम जारी आदेश में कहा गया है कि अगर सरकारी स्कूल में शहीद की प्रतिमा लगी है या शहीद से संबंधित कोई निशान है तो वहां प्रार्थना और राष्ट्रगान उन्हीं के सामने होनी चाहिए। साथ ही अन्य स्कूलों में भी प्रार्थना के दौरान बच्चों को शहीदों की कथा और सेना के शौर्य की जानकारी देनी होगी। फिलहाल स्कूलों में गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और शहीद की पुण्यतिथि पर ऐसे आयोजन होते हैं। बीकानेर में भुवाणा में स्थित अभिनव नागौरी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ऐसा संस्थान है जहां शहीदों के पूरे सम्मान के साथ आयोजन किए जाते हैं। बीकानेर जिले में कार्तिक शुक्ल पक्ष 14 को देशनोक के करणी माता मंदिर से निकलने वाली लगभग 27 से 29 किलोमीटर लंबी 12 कोसी ओरण परिक्रमा आज से शुरू हो गई। ये परिक्रमा 15 नवंबर को दोपहर तक चलेगी। परिक्रमा में बड़ी संख्या में भक्त शामिल होने पहुंचे हैं। ये परिक्रमा देशनोक में करणी माता मंदिर में तड़के 4:15 बजे मंगला आरती के बाद शुरू हुई। परिक्रमा मार्ग पर मंदिर प्रन्यास और स्वयंसेवी संगठनों की ओर से यात्रियों की सुविधाओं के लिए 36 से ज्यादा जगहों पर सेवा शिविर लगाए गए हैं। ओरण परिक्रमा को देखते हुए आज से 14 नवंबर तक मां करणी का मंदिर 24 घंटे तक खुला रहेगा। इस दौरान श्रद्धालुओं के दर्शनों के लिए अलग अलग व्यवस्था की गई है। मंदिर में पहुंचने और बाहर निकलने के लिए भी अलग अलग व्यवस्था होगी। जयपुर में नशे में धुत युवक रेलवे ट्रैक पर रेल बनाने के लिए थार गाड़ी लेकर पहुंच गए। रेलवे प्रोडक्शन फोर्स के अधिकारी ने ट्रैक पर थार देखी तो जाप्ते के साथ वहां पहुंचे। पुलिस को देख आरोपियों ने बैक गियर में थार दौड़ा दी। ट्रैक से उतारकर वहां से तेज स्पीड में चलाते हुए फरार हो गए। लोको पायलट ने ट्रैक पर थार खड़ी देख समय पर ब्रेक लगा दिए। घटना के चलते ट्रैक पर मालगाड़ी को 15 मिनट रुकना पड़ा। ये मामला जयपुर के बिंदायका थाना इलाके के कनकपुरा और धानक्या स्टेशन के बीच सिमार फाटक का सोमवार शाम का है, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। राजस्थान कैडर के IPS अधिकारी किशन सहाय मीणा को आज चुनाव आयोग ने सस्पेंड कर दिया। आयोग ने 2024 बैच के IAS मीणा की ड्यूटी झारखंड चुनाव में लगाई थी, लेकिन वे उसे छोड़कर वापस जयपुर आ गए। इसकी जानकारी उन्होंने चुनाव आयोग को भी नहीं दी थी। इस कारण चुनाव आयोग ने मीणा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। बताया जा रहा है कि चुनाव ड्यूटी में लापरवाही के कारण किशन सहाय मीणा को चार्जशीट भी मिलेगी। सीकर के सदर थाना इलाके में जयपुर बीकानेर बाईपास पर कंवरपुरा चौराहे पर एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर एक वर्कशॉप और एक दुकान में जा घुसी। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि कार की टक्कर से दीवार, कार के शीशे, बाइक और अन्य सामान क्षतिग्रस्त हो गया। ये घटना वहां लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि कार अनियंत्रित होकर दीवार से जा टकराई और अचानक दुर्घटना स्थल पर धुएं का गुब्बार फैल गया। अजमेर जिले के इंटरनेशनल पुष्कर मेले में मोहाली पंजाब से आए घोड़े की 11 करोड़ की बोली लगी है। दावा है कि ये देश का सबसे ऊंचा घोड़ा है। इस घोड़े का नाम कर्मदेव है। इसके पिता द्रोणा और दादा शानदार व परदादा आलीशान हैं। घोड़ों में मारवाड़ी नस्ल की अपनी अलग ही पहचान है। ताकत, रफ्तार, सुंदरता और कद काठी का हर कोई दीवाना है। इसके बावजूद पुष्कर मेले में आया कर्मदेव चर्चा का विषय बना हुआ है।
11वीं राजस्थान राज्य अंतर संभागीय सिविल सेवा खेल कूद प्रतियोगिता 21 से 23 दिसंबर तक अजमेर में आयोजित होगी। बीकानेर संभाग की टीमों के चयन के लिए अतिरिक्त जिला कलेक्टर नगर रमेश देव को नोडल अधिकारी तथा जिला खेल अधिकारी को सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। प्रतियोगिता में पुरुषों के टेबल टेनिस, वॉलीबॉल, कबड्डी, टेनिस, क्रिकेट, बैडमिंटन, बास्केटबॉल तथा महिलाओं के लिए कबड्डी, बैडमिंटन खेल प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से 16 से 20 नवंबर तक होने वाली कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती के ई प्रवेश पत्र जारी करने का काम प्रारंभ हो गया है। ये परीक्षा 8 ट्रेड के लिए होगी। इनमें से 4 ट्रेड के ई प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं और 4 ट्रेड के ई प्रवेश पत्र आज से जारी होंगे। प्राप्त जानकारी के अनुसार 16 और 18 नवंबर को सीबीटी कम ओएमआर मोड पर होने वाली 4 ट्रेड मैकेनिकल, डीजल, कंप्यूटर लैब, आईटी लैब, एम्प्लॉयबिलिटी, स्किल, कौशल और रेफ्रिजरेशन व एसी टेक्नीशियन भर्ती परीक्षा के ई प्रवेश पत्र जारी हो गए हैं। भरतपुर में महिला थाने में एंटी करप्शन ब्यूरो के छापे में लाखों रुपए बरामद हुए। मंगलवार शाम को एसीबी की टीम महिला थाने पहुंची और एसएचओ भंवर सिंह समेत सभी स्टाफ से पूछताछ शुरू कर दी। टीम थाने के रीडर जय सिंह के एक कमरे में घुसी और अलमारी की चाबी लेकर उसकी तलाशी शुरू की। टीम ने शिकायतकर्ताओं की फाइल को भी सर्च किया, जिनमें 4.5 लाख रुपए से ज्यादा की रकम मिली। टीम ने एसएचओ के क्वार्टर पर भी छापा मारा, जहां 1.25 लाख रुपए बरामद किए गए। पाली में बीती शाम को एक अनाज पैकिंग फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग की लपटों से पूरी फैक्ट्री घिर गई। सूचना पर फायर ब्रिगेड की एक के बाद एक 10 गाड़ियां पहुंची। रात करीब 12 बजे तक आग पर काबू पाया जा सका। गोदाम में मूंगफली, तिल, रायडा, मेथी, जीरा, सौंफ, अजवाइन आदि का स्टॉक रखा था। आग से गोदाम में रखा सारा माल और सोलर प्लेटें, मशीनें जल गई। चित्तौड़गढ़ शहर के पौष एरिया आदर्श नगर कॉलोनी में स्थित एक बिना नाम वाले होटल में देर रात को पुलिस ने देह व्यापार के खिलाफ कार्रवाई की है। पुलिस ने होटल संचालक और 3 महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया है। तीनों महिलाएं हाल चित्तौड़गढ़ निवासी ही बताई जा रही हैं। वहीं होटल संचालक एक रिटायर्ड रेलवे अधिकारी हैं। पुलिस ने देर रात को पीटा एक्ट में मामला दर्ज कर लिया है। जयपुर में राजस्थान पथ परिवहन निगम रोडवेज के उदियापोल स्थित केंद्रीय बस स्टैंड पर अब यात्रियों को काउंटर पर टिकट नहीं मिलेंगे। इसके बजाय या तो ऑनलाइन बुकिंग करानी पड़ेगी या बस में ही टिकट दिए जाएंगे। रोडवेज ने यहां स्थित सभी 6 टिकट काउंटरों को बंद कर दिया है। इनमें एकमात्र रिजर्वेशन काउंटर भी शामिल है। ऐसे में बस स्टैंड पर एडवांस बुकिंग भी नहीं होगी। इसके लिए मौखिक रूप से आदेश जारी हुए हैं। भीलवाड़ा के एक धार्मिक स्थल में बने टेंट गोदाम में बीती रात अचानक आग लग गई। आग लगने से वहां रखे टेंट का सामान जलकर नष्ट हो गया। आग की सूचना पर फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची और करीब 1 से 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने के बाद क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।